हाँ जी। गुड इवनिंग बच्चों। क्या कह रहा है कि सर आज तो द हिंदू एनालिसिस होने वाला था। हाँ बेटा, आज द हिंदू एनालिसिस होने वाला था, लेकिन क्योंकि सुबह ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टोरी की वो वीडियो डाल दी थी, तो आई थॉट कि अगर मैं ये भी डाल दूंगा तो कुछ बच्चों के लिए इतना प्रेशर हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि द हिंदू एनालिसिस लगभग लगभग 1 घंटे का पूरा है और उसमें बहुत सारी वोकेबलरी हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो सिर्फ मैं डाल दूं, मेरा तो काम खत्म हो जाएगा, बट कुछ बच्चे नहीं झेल पाएंगे उसको, क्योंकि सुबह भी वोकेबलरी फिर शाम को भी हो जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने उसको रोक दिया, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा देना अच्छी चीज़ है, बट साथ के साथ होता भी रहे, है ना, ऐसा ना हो ओवरलोडेड हो जाए। तो इसीलिए फिर मैंने उसको रोक दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देंगे दूसरा, क्योंकि तो हफ्ते में एक ही दिन होना है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू है नहीं। ठीक है जी। चले भाई, इसको वो कर दो बंद पीछे। हम्म। हाँ जी बेटा। तो क्लास नोट्स ओके। आर्यन पवार, आप बिना कैब के क्यों नहीं आते हो? हाँ, कैब बिना कैब के भी आ जाएंगे। थोड़ा जनरली मैं इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि तुम्हारी क्लास से पहले ही मैं पहुँचता हूँ घर अपना एक्सरसाइज करके, तो फिर बाल थोड़े से वैसे हो जाते हैं, और तो इसलिए थोड़ा सा, अदरवाइज बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, चले भाई, द्रोण बैच आप हारमोनियम्स भी कराएंगे? हाँ, अर्पित कराऊंगा बेटा, हारमोनियम्स भी होंगे, टेंशन मत लो। सबका मैसेज आ रहा है गुरुजी। टेस्ट में वोकेबलरी का वीडियो तो आ गया था आज। सर क्या एग्जाम्पल सारे लिखने चाहिए नोट्स में? देखो, जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें कम में समझ में आता था तो कम लिख लो, और ज़्यादा से समझ में आता है तो ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है। अच्छा भाई, ये है देखो, ये वो जो भी बच्चे हैं, एक दो मैंने समझाया था कि ज़िंदगी में कर्म करो, पर ऐसे ऐसे न करना कभी भी कि पूरी उम्र पछताना पड़ जाए, क्योंकि कर्मा वापस आता है बेटा, किसी के जीवन खराब करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अब ये एक दो कोई है जो इससे करवा रहा है बच्चे से, ये कहीं पे जो टेलीग्राम चैनल जिसने भी बनाया, तो वो क्या कह रहा है कि 150 रुपये में कंप्लीट संकल्प बैच दे रहा है भाई, और ये सब समझ रहे हैं बात को। और ये कुछ नहीं करता, ये करता क्या है कि इसने पता नहीं क्या एक दो वीडियो कर ली होगी, और मतलब बच्चों से पैसे ऐंठने का काम है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों से पैसे लेके कैसे, मतलब, और उनका भविष्य जिन बच्चों बच्चों को ये फंसाना चाह रहे हैं, मतलब लोग इतने भी हद तक गिर जाते हैं कि यहाँ यहाँ तक भी कराने लग गए हैं बच्चों से। पहली बात तो ये बच्चा ही नालायक है, अपने माँ बाप से, अपने पता नहीं क्या, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या इसके माँ बाप ने इसको सिखाया है ये सब चीज़ें। प्लस जो करवा रहे हैं वो तो देखो पहले से ही लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये बैच अच्छे से चले, इतना मन से जब आदमी पढ़ा रहा है, ठीक है, उनको ये नहीं दिखाई देता कि रात रात भर आदमी लगा रहता है, शाम को, सुबह, ये वो इतनी क्लासेस, है ना। पता नहीं दुनिया कैसी हो गई है, मेरे को समझ में नहीं आता। मेहनत करके कोई नहीं करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को कुछ ना कुछ, है ना। अब पता है खुद कुछ नहीं कर सकते तो दो चार बच्चों को पकड़ लो, उनसे एक दो करवाने लग जाओ हरकतें, है ना। तो ये इस तरीके की हरकतें हैं, और मैंने जैसा बोला भी था लास्ट टाइम कि भाई अब रोक देना इस चीज़ को जो भी कर रहा है, नहीं तो साइबर क्राइम रिपोर्ट एक होती है, और फिर दिक्कत कल को ये हो जाएगी कि फिर मुझे दो चार लोग कहेंगे कि संजीव सर ने ये क्या कर दिया, और मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं बार बार दो चार बार वार्निंग दे दूँ, ताकि ये वीडियोस बाद में मैं दुनिया को दिखा सकूँ कि भाई मैंने बच्चों बहुत समझाया, बहुत समझाया। इसमें हमारा तो कुछ नहीं, वो तो छोड़ो, लेकिन जो ये बच्चे फंस रहे हैं ना, ये जो बच्चे फंस रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे बेचारे जो हैं उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि देखो कल जो बच्चे हैं वो तो पकड़े ही जाएंगे, और फिर जब ये जो टीम जाती है इनकी साइबर क्राइम वाली, फिर वो उस बच्चे से ये भी उगलवाएंगे कि तू तो है ही है, तेरे पीछे कौन कौन है बेटे, वो भी। तो फिर इसीलिए ज़्यादा दिन ये चीज़ें होती नहीं है। मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ कि बेटे अपना भविष्य दूसरों के चक्कर में, या खुद कर रहे हो या कोई भी करवा रहा है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी दिक्कत देगा फिर आपको। ठीक है। तो क्योंकि फिर होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो मज़े मज़े में चीज़ें कर लेते हैं, बट फिर बाद में जब एक्शन होता है ना, तो फिर बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं बच्चों।
तो मैं वही बस समझाना चाह रहा हूँ कि देखो मेरा काम है सिर्फ समझाना, मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपको समझाऊं। अच्छा मुझे बताओ जरा, कल कहाँ तक कर लिया था यार हमने? 5 टाइम्स ये तो हो गया था ना, हाँ लेट गवर्नमेंट टिकट हैज़ नॉट टेकन, आई डोंट थिंक। अच्छा मैंने होमवर्क में भी दिया था एक दो क्वेश्चन। ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। चलो यहाँ से बता देता हूँ, कल हमने यहाँ तक कर लिया था। द गवर्नमेंट गैप एनी डिसीजन अप टू नाउ। अप टू नाउ का मतलब होता है अभी तक, और अभी तक के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये हो जाएगा हैज़ नॉट टेकन। मैं फटाफट से कल का जो पढ़ा था वो लगा देता हूँ। सिंस होली, होली से अभी तक 5 बार ये काम हो चुका है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो 8 का ये आंसर हो गया सी, कल हमने कर ही लिया था, तो ये हो गया। अब चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस का कॉन्सेप्ट एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है भाई, अब हम आपके जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को बाद में लेंगे, जो कुछ भी आपके। पुष्पेंद्र बेटा बाद में बात की, कमेंट बाद में लेंगे यार, नोट्स बनाए या नहीं? नहीं नोट्स बनाओ यार, पागल हो गया। हाँ श्वेता कुमारी प्लीज टेल मी क्लास लाइव है। हाँ लाइव क्लास चल रही है बच्चे, लाइव चल रही है। तुम्हें मैं हाथ हिलाते नहीं दिखाई दे रहा हूँ? बेटा द हिंदू वाली धर्मा, द हिंदू वाली क्लास कल आएगी, क्योंकि आज सुबह वोकेबलरी क्लास आ चुकी थी, तो एक दिन में बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है बच्चों पे, इसलिए। और वैसे भी ये तो एक हफ्ते में एक ही क्लास होती है, तो एक दिन किसी भी दिन डल जाएगी, कोई इशू नहीं है, वो टेंशन ना लो, मेरा काम है। चलो जी, अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, कि कमेंट देखेंगे तो फिर इधर ध्यान नहीं जाता और फिर हम खो के मन से नहीं पढ़ा पाते। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस। बेटा सिंस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम इसको रटने के लिहाज से देखें तो आप ऐसे इसको रट सकते हैं कि सिंस का जो इस्तेमाल है वो यहां पर कंजक्शन के रूप में होता है। किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में, ठीक है। और इसका मतलब होता है यहां पर तब से लेकर लेकर अब तक। कब से? तब से, जो भी समय हुआ है, तब से लेकर अब तक। ठीक है मेरे भाई, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। अब इसका है क्या कहानी? इसके एक क्लॉज में जिसमें सिंस होगा उसमें तो जुड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट, और एक क्लॉज में होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों में से लगेगा। अब ये तो हो गया रटने के हिसाब से। अब ये मैं समझाता हूं ऐसा होता क्यों है। पहले ये स्लाइड आप देख लो एक बार, कि दो क्लॉज होंगे, इसका नाम हम रख देते हैं C2 और इसका नाम रख देंगे C1। एक क्लॉज, और ये कंजक्शन का काम करेगा, और इसका मतलब होगा तब से लेकर अब तक। ठीक है, एक क्लॉज में होगा पास्ट इंडेफिनिट और एक क्लॉज में होगा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मुद्दा ये खड़ा होता है कि ये प्रेजेंट का पास्ट से मिलन कैसे हो पाया, ये कैसे बन पाया ये पेयर, इसको समझा दो। तो इसे हम समझाएंगे अगली स्लाइड में। ये लीजिए, देखो हमने दो एक्शंस को जोड़ा है यहां पर। कैसे? एक घटना हुई पास्ट में, सपोज करो एक घटना हमने ले ली पास्ट में, ये हुई आपका सन 2015 में। अब 2015 पास्ट का समय है, तो हमने इसमें लगा दिया पास्ट इंडेफिनिट। एक एक्शन पास्ट में हो गया, ठीक है। 2015 छोड़ो, 2014 ले लेते हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से, तो 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। अब मैंने कहा जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक हम एक भी ट्रॉफी नहीं जीते आईसीसी की। समझो मेरी बात, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लेकर अब तक, इसका मतलब एक घटना कब हुई थी पास्ट में, बीजेपी सरकार कब आई थी पास्ट में, और एक एक्शन हो गया तब से लेकर अब तक हम एक भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं। इसका मतलब इसमें दो घटनाएं होती हैं, एक होती है पास्ट में और एक होती है तब से लेकर अब तक। तो तब से लेकर अब तक हम एक भी नहीं जीते हैं, तो यहां हो जाएगा प्रेजेंट
परफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई ये सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब जोड़, मिलन, दो एक्शंस का। कौन कौन से एक्शंस? एक एक्शन जो पास्ट में हुआ और एक एक्शन तब से लेकर अब तक। दूसरा एग्जांपल, मान लो मैंने कहा जब से तुम यहां से गए थे, जब से तुम यहां से गए थे, कब गए थे आप? पास्ट में। तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक मैं तुम्हें भुला नहीं पाया हूं। जब से तुम यहां से गए थे, कब गए थे? पास्ट में। तब से लेकर अब तक, पास्ट में गए थे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आ गई बात? दूसरा, जब से उसने कक्षा को ज्वाइन किया, तब से लेकर अब तक एक भी छुट्टी नहीं की। कब से ज्वाइन किया? पास्ट में। तब से लेकर अब तक एक भी नहीं की, तो प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि जो काम पास्ट से लेकर अब तक आता है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और जो घटना पास्ट में हुई होती है वो पास्ट इंडेफिनिट। तो इसीलिए दोनों का मिलन है यहां पर। तो आपको ये बात होपफुली समझ में आ गई होगी, पिक्चर के माध्यम से भी और वैसे भी प्रैक्टिकली। अब मैं एग्जांपल देना स्टार्ट कर रहा हूं। लो जी मेरे भाई, सिंस ही केम टू देहरादून, जब से वो देहरादून आया। मेरे भाई कौन से टेंस में देहरादून आया? अब मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट। कौन से टेंस में वो देहरादून आया? पास्ट इंडेफिनिट में। जब से वो देहरादून आया तब से लेकर अब तक मैं उससे मिलने नहीं गया हूं। कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट जल्दी से। स्टार्ट। नितिन तिवारी, ऑब्जेक्टिव वोकैब नहीं होगा क्या? मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुम्हें ऑब्जेक्टिव वोकैब ही तो पढ़ाई। हमेशा यूट्यूब पे तुम वही तो पढ़ते थे, टिक मार्क वाले ऑब्जेक्टिव। वो बाएं हाथ का खेल है दोस्त। एक दिन में 500 100 वोकैब देना है, ठीक है। पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ लो एक बार, ऑब्जेक्टिव में खुद मजा आने लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो प्रैक्टिस तुम्हें पता है इस भारत में मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस कोई नहीं करा सकता, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। जितनी प्रैक्टिस मैं कराता हूं, तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मेरे बाएं हाथ का खेल है, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की तो बुक भी बना रहा हूं मैं, तो उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। टफ काम है डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना किसी चीज को। लो जी, तो ये मत पूछो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तुम्हारे सर सब कुछ सोचे बैठे हैं, अपने समय पर लाएंगे, ठीक है। हैव नॉट विजिटेड, तब से लेकर अब तक मैंने उससे मुलाकात नहीं की है। लो जी फटाफट, जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया है, कब ज्वाइन किया? पास्ट इंडेफिनिट में। तब से लेकर अब तक उसने एक भी क्या नहीं ली है? छुट्टी नहीं ली है। तो तब से लेकर अब तक क्या हो जाएगा? हैज नॉट टेकन। लो जी, जब से तुम आए, कब आए? पास्ट इंडेफिनिट में। मान लो तुम 2 घंटे पहले आए, बोला यार जब से तू आया ना तब से लेकर अब तक लगातार बारिश हो रही है, और अभी भी हो रही है, लेकिन कब से? जब से तू आया। और तू कब आया? पास्ट में। और तब से लेकर अब तक, और अभी भी हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग नहीं, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है। संजीव सर स्पेशल, अब ये क्या स्पेशल? पहले तो मुझे कमेंट में लिखा बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक क्लियर हुआ तो मैं फिर ऐसे ही तन और मन से पढ़ाऊंगा। जल्दी बताओ फटाफट जल्दी से, बोलो जी हाँ बिल्कुल यहां तक क्लियर है। बताओ, मजा आया पिक्चर में? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए हमने उसका नाम लिखा है संजीव सर स्पेशल। कमेंट करा करो यार फटाफट, इतना देर नहीं लगाया करो। सर आप अपने अकॉर्डिंग कराओ सब कुछ, मजा आता है। हाँ टेंशन ना लो, मुझे पता होता है कब क्या देना है। मैं 2 4 स्टूडेंट के चक्कर में नहीं लेके चलता, मुझे सबको लेके चलना है। चलो भाई सब क्लियर हो गया, मजा आ गया बात में। चलो तो चलो चलो चलो, बुक जल्दी दे दो। अबे ओ नालायक, कान के नीचे मारूंगा जब तक अच्छे से तैयार नहीं होगी, जब तक नहीं। कोई भी काम में जल्दबाजी में नहीं करता। लो भाई, संजीव सर स्पेशल क्या है सर? ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद बहुत कम लोगों ने सीखा होगा, और अगर आज आपने पहली बार सीखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम एक रूल जो है वो रटना है, बट सिखाऊंगा मैं उसे पिक्चर में। पहले तो तुम रट लो, लो रटो। क्या रटना है? कि अगर आपको ये फ्रेज दिखाई दे कहीं भी,
दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द इजीएस्ट, दिस इज द बेस्ट। इन फ्रेज के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब एक तो है रटना और एक है सीखना। किसी बच्चे ने कहा ठीक है सर, इन फ्रेज के साथ जब भी आएगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट लगाऊंगा। एक बच्चे ने कहा सर ये प्रेजेंट परफेक्ट ही क्यों आया, क्या है इनमें, ऐसा क्या छिपा हुआ है, क्या है इनके अंदर ऐसा। तो ध्यान से देखना, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और ये आ गया आपका कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर। इन सब का मतलब समझ रहे हो क्या है? इन सब का मतलब समझाता हूं मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना। इसे भी समझाऊंगा अलग से और पहले इन्हें भी समझाता हूं। मान लो एक एग्जांपल ले लो इनमें से कोई सा, ये ले लिया मैंने, दिस इज द बेस्ट। ध्यान से सुनना। मैंने एक मूवी देखी, देखो ये मत सोचना सर आप इतना रुक के सांस लेके ऐसे क्यों पढ़ाते हो। मेरे भाई मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं इसमें तब खो पाता हूं जब मेरे अंदर यहां दिमाग में बहुत सारी बातें उस समय पढ़ाते समय चल रही होती हैं कि मैं इसे अभी घुमा के कैसे लाऊं। मैं टीचिंग, देखिए आप बैठे हैं आपको लग रहा होगा कि यार फटाफट बता, नहीं ऐसा नहीं होता। यहां हमारे बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं और पूरा मन हम वहीं वापस ले जाते हैं और प्रॉपर उसको खींच के लाते हैं पिक्चर में जोड़ने के लिए। तब ये इतनी खतरनाक चीजें पढ़ाई जाती है, नहीं तो सिंपल सिंपल निकल जाए, ठीक है। तो जब मैं रुक जाता हूं या मैं कुछ सोच रहा होता हूं तो उसका मतलब समझो कि मैं उसमें डेप्थ में जाना चाह रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। देखो सपोज करो मुझे किसी ने एक दिन एक किताब लाके दी, मैंने उसको पढ़ा। फिर एक दिन कोई किसी ने मुझे फिर से एक किताब लाके दी, नोवेल गिफ्ट कर दिया, फिर मैंने उसको पढ़ा। फिर किसी ने मुझे एक बुक लाके दी, फिर से मैंने उसको पढ़ा। फिर किसी ने मुझे एक बैग बुक लाके दी, फिर मैंने उसको पढ़ा। फिर आज किसी ने मुझे फिर से एक बुक लाके दी, मैंने इसको पढ़ा। और पढ़ती मैंने पता क्या कहा, बोला भाई जितनी भी आज तक मैंने किताबें देखी हैं ना या पढ़ी हैं, कब से, जब से कभी मुझे किताबें मिलनी शुरू हुई तब से लेकर अब तक, कि ये सबसे बेस्ट, बेस्ट वो तब हुई होगी जब उससे पहले भी ये काम कई बार हो चुका है। क्योंकि एक बार बेस्ट नहीं बोलते, दो से ज्यादा में से जब किसी एक को चूज करते हैं उसे बेस्ट कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री तो पता होगा ना, दो के लिए कंपैरेटिव आता है, सुपरलेटिव का मतलब होता है दो से ज्यादा बार। इसका मतलब यह है कि एक काम तो तुम्हारा वहीं हुआ होता है प्रेजेंट में ही, क्योंकि तुम प्रेजेंट में ही बोल रहे हो, लेकिन उससे पहले भी हो चुका कहीं ना कहीं होता है, उससे पहले भी हो चुका होता है। लेकिन वो जितने भी काम बार हुआ काम, उनमें से ये वाला या तो सबसे अच्छा होगा या सबसे बुरा होगा, और सबसे अच्छा सबसे बुरा दो से ज्यादा में से सुपरलेटिव डिग्री लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम इससे पहले बहुत बार हो चुका है, और जब पास्ट में कोई काम पहले हो चुका हो, यहां हुआ यहां हुआ यहां हुआ यहां हुआ, लेकिन हमने उन सब को जोड़ के यहां तक खड़ा किया और जो अभी अभी हुआ है उसको सबसे बेहतरीन बोला, इसका मतलब यह हुआ, याद करो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। ये सुपरलेटिव डिग्री का यहां सीधा सा मतलब है कि पीछे से लेकर अब तक जितनी बार कोई काम हुआ उन सबको जोड़ दिया और आपने बोला पीछे से लेकर अब तक ये सबसे बेहतर होगा, सबसे बुरा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां सुपरलेटिव डिग्री जो तुम्हें दिखाई दे रही थी इस कॉन्टेक्स्ट में, ये सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कि ये इंडिकेशन है इस बात का कि पीछे से लेकर अब तक। और प्रेजेंट परफेक्ट ये सिखाता है कि पीछे से लेकर अब तक, यानी कि पास्ट से जब कोई इवेंट हुआ, बुक छोड़ दो, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपने कोई मूवी देखी, सन 2010 में मूवी देखी, फिर 15 में देखी, फिर 16 में देखी, फिर 18 में देखी, फिर 20 में देखी, फिर 22 में देखी, और इस साल आपने फिर कोई ऐसी मूवी देख ली और आपने कहा इससे
बेहतरीन मूवी ही मैंने नहीं देखी। इसका मतलब, इससे बेहतरीन का मतलब यह है कि सिर्फ यही, अगर आपने केवल जिंदगी में यही मूवी देखी होती तो आप ये नहीं कहते इससे बेहतरीन। इसका मतलब आप पहले देख चुके हैं, इससे पहले काम पहले हो चुका है, लेकिन उन सब में से इसको, जो अभी हुआ है, इसको आपने काउंट किया। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली ये वही चीज बना रहा है पीछे से लेकर अब तक। और इसे क्या कहते हैं, मैंने आपको इससे पहले पिछली क्लास में सिखाया था कि दिस इज कॉल्ड टेंस ऑफ टोटैलिटी। तो यहां सुपरलेटिव डिग्री क्या कर रही है, टेंस ऑफ टोटैलिटी, एंड प्रेजेंट परफेक्ट इज कॉल्ड टेंस ऑफ टोटैलिटी। पूरी क्लास ली थी इसके ऊपर, याद आ गया हो तो आपको। तो जब भी ऐसा केस होगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम। बोला भाई ऐसी मिठाई नहीं खाई मैंने कभी। बोला हम कई सालों से मिठाई खाते आ रहे हैं, लेकिन ये जो मिठाई का डब्बा तुम लेकर आए हो आज, मान लो आपने किसी को कभी देखा, आपको बहुत सुंदर लगा, फिर आपको प्रेम हुआ किसी से, फिर आपको सुंदर लगा, क्योंकि लड़कों को तो हर दूसरे दिन प्रेम हो जाता है। फिर आपने देखा किसी से प्रेम हो गया, फिर देखा किसी से प्रेम हो गया, और आपने कहा ओ माय गॉड, बोला यहां तो मैं पिघल गया। इसका मतलब बहुत बार ऐसा केस हुआ, लेकिन आप पिघले यहां पर। पीछे से लेकर अब तक आपने बताया कि यहां मैं पिघला, बाकी अच्छे तो सभी थे। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब पहले हुआ बट उसमें से ये फर्स्ट टाइम जहां मैं पिघला हूं। तो पिघला हूं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पीछे से लेकर अब तक। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मजा आया कि नहीं आया बात में, जल्दी फास्ट। ओह, अब आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ में आ गई सारी कहानी। दिस इज द बेस्ट मूवी, ये बेस्ट मूवी है जो मैंने देखी, मतलब पीछे से लेकर अब तक। तो आई हैव एवर वॉच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। कितने लोग पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं? दिस इज द बेस्ट शेक। आपने हर जगह शेक पिया, बोला भाई ये वाला सबसे बेस्ट है, मैंने आज तक ऐसा शेक नहीं पिया। आई हैव एवर ड्रंक। दिस इज द इजिएस्ट जॉब, बोला जॉब तो मैंने बहुत की, बट ये सबसे आसान जॉब है। आई हैव एवर गॉट। सर यहां तो मैं भी पिघल गया। मजे मत ले बेटे। मजा आया ना बात में? अब जल्दी से मुझे बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें करेक्शन करके बताओ। दिस इज द वर्स्ट वर्ल्ड कप फाइनल वी वॉच। चलो जल्दी से, ये क्वेश्चन है, जिसने सही कर दिया मतलब आपको ये कहानी क्लियर हो गई। फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं। मुझ क्या कह रहा है, मुझे संकल्प बैच पे पहले से ही भरोसा था। संकल्प बैच का मतलब है संकल्प, और संकल्प बैच का मतलब है कि हमने संकल्प लिया है ऐसा कुछ करने का जो अगले 6 महीने के बाद लोग देखेंगे। टेंशन ना लो, अभी तो रुको, अभी तो हम फॉर्म में आए, धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ कहानी बाकी है। सबके आंसर सेम आ रहे हैं, सबके आंसर, इसका मतलब आप सब सीख चुके हो, आपको समझ में आ गया कि यहाँ क्या। इसको मैं पिक्चर से समझाता हूं, देखो हमने वर्ल्ड कप फाइनल बहुत देखे, हमारा दिल टूटा यार, दिल हमारा 2003 में भी टूटा था, दिल हमारा 2013 में भी टूटा, हमने फाइनल बहुत देखे, सेमीफाइनल बहुत देखे, हम 19 में भी टूटे, दिल हमारा टूटा, बहुत बार टूटा। लेकिन वर्स्ट वाला ये 2023 का हुआ, इसने दिल इतना तोड़ा कि दिल के टुकड़े हजार हुए। दिल तो टूटा, पर इस बार हम कंप्लीटली टूट गए, क्योंकि इस बार हमें खिलाड़ियों पे गुस्सा नहीं, इस बार किस्मत पे गुस्सा है।
खिलाड़ी तो हमारे बहुत मेहनत की, एक चूक ने सब कुछ डुबा दिया। पहले कभी इतना अच्छा नहीं हुआ था, उम्मीदें नहीं थी ऐसी। तो पीछे से लेकर अब तक ये वाला सबसे वर्स्ट फाइनल हुआ हमारा, पीछे से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये इंडिकेट कर रहा था प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव वॉच, जो हमने ये अभी अभी देखा है। अंजलि क्या है, वी हैव वॉच्ड, प्रियांशु वी हैव, हाँ बिल्कुल सही है, सबका ठीक है बेटा। चलो लो जी, ये हो गया आपका संजीव सर स्पेशल टॉपिक। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इमेजिनरी स्टेटस। क्या बोला बेटा हमने, इमेजिनरी स्टेटस। ठीक है, अब ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है, टेंसेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत आता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, अब इमेजिनरी स्टेटस का मतलब है कि यहां पर आप कोई भी अनरियल किसी का स्टेटस उठा लेते हैं, किसी का भी स्टेटस उठा लेते हैं जो अनरियल होता है अपने आप में। ठीक है, मतलब यहां पर रियल बात नहीं है। तो इसमें हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। कौन सा, पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है ये ध्यान रख लीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा इमेजिनरी स्टेटस में वर का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे इमेजिनरी स्टेटस, यहां पे लिख देता हूं मैं पूरा इमेजिनरी स्टेटस। फिर ये आ जाएगा आपका सब्जेक्ट टू वुड प्लस ऑब्जेक्ट V1 के साथ, ये हो जाएगा आपका क्लॉज 2, और ये हो जाएगा आपका क्लॉज 1। दो क्लॉज जाएंगे, ये आपने पढ़ा हुआ ही है तो मैं ज्यादा नहीं टाइम दूंगा इसको। इफ आई वर द CM ऑफ उत्तराखंड, अगर मैं उत्तराखंड का सीएम होता, इसका मतलब मैं सीएम नहीं हूं, तो मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं। और मैं क्या ले रहा हूं, एक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं सीएम का स्टेटस, तो यहां पर आ जाएगा वर। ठीक है, तो आई वुड, अब यहां भी गलती आती है, मॉडल वुड ही इस्तेमाल होगा और वर्ब की बेस फॉर्म, मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता, तो मैं सभी को जॉब अपॉर्चुनिटीज देता। इफ निर्भया वर अ बर्ड, निर्भया एक लड़की थी जिसका 2012 में रेप हो गया था। तो उस समय, क्योंकि हम तो तब भी पढ़ रहे थे, तो 2012 में उस समय पर क्या था कि द हिंदू में पढ़ता था तब भी, तो उस समय एक आर्टिकल आया था और उसमें ये लाइन लिखी थी उसने, जो भी वहां पर एडिटर था, जर्नलिस्ट था, उसने लिखा था कि अगर निर्भया एक चिड़िया होती तो निर्भया को एक चिड़िया का क्या दे दिया, स्टेटस दे दिया, तो वो क्या करती, उड़ान भरती, फ्लाई हाई एंड एस्केप हरसेल्फ, और अपने आप को बचा लेती। तो काल्पनिक स्टेटस दिया उसने। अगर मैं तेरी जगह होता, कई बार हम अपने दोस्तों को भी कहते हैं, देख अगर तेरी जगह मैं होता ना बेटा, तो उनका इलाज करता, मैं बुरी तरीके से मारता। तो आप काल्पनिक स्टेटस दे रहे हैं, इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह होता, आई वुड बीट दैम ब्लैक एंड ब्लू। देखिए जब आप किसी को ब्लैक एंड ब्लू पीटते हैं ना, तो यानी कि इसका मतलब होता है पीटना किसी को मर्सीलेसली, बेरहमी से पीटना, ये होता है। अगर तुम देहरादून के मेयर होते, लेकिन तुम नहीं हो, काल्पनिक बात, तो इफ यू वर द मेयर ऑफ देहरादून व्हाट वुड यू डू, तो वुड मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म, तो तुम क्या करते। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। इमेजिनरी स्टेटस, सब्जेक्ट चाहे यू हो, आई हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटस में वर का ही इस्तेमाल करना है। दूसरी गलती पेपर में देगा, यहाँ वुड की जगह मॉडल बदल देगा, विल कर देगा, ठीक है, कुछ भी कर देगा, लेकिन आपको वुड लगाना है और वुड के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आता है कॉन्सेप्ट एज इफ एज दो का। ये मैंने आपको 75 डेज हार्ड चैलेंज में भी सिखाया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि एज इफ एज दो सेंटेंस को क्या बनाते हैं, अनरियल, और इनका अर्थ होता है मानो की, मानो की जैसे, आप मान रहे हैं इसमें। एज इफ एज दो का मतलब है मानो की जैसे। ठीक है जी, एक नालायक ने ऐसा एग्जाम्पल लिखा है, कह रहा है अगर मैं संजीव सर होता तो संकल्प बैच के हर बच्चे को चॉकलेट देता। क्या बात है, मानो की जैसे, अनरियल सेंटेंस। अब अनरियल का मतलब मैं इसमें एक कहानी जरूर बताना चाहता हूं आपको। यहां पे ना आपको दो क्लॉज मिलेंगे, एज इफ एज दो। एक क्लॉज इससे पहले मिलेगा, C1 नाम, और इसका रख देते हैं C2, एक क्लॉज इसके बाद मिलेगा। अब कई बच्चे, पता है मैंने इतना फोकस क्यों किया इस बात पे, कई बच्चे ना पता क्या गलती करते हैं, वो यहां पे अनरियल बना देते हैं
यहां पे अनरियल नहीं बनाना है, यहां जो भी है रहने दो, आपको अनरियल आगे बनाना है। इधर ये अनरियल होगा कंजक्शन के बाद वाला क्लॉज, ये वाला अनरियल होगा मेरे भाई। इस पे फोकस मत करना, इसे छोड़ दो, ये जैसा भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको आगे चेंज करना है, पीछे मत चेंज करने लग जाना, ठीक है। और अनरियल में पास्ट टेंस आ जाएगा। लो जी, फटाफट मुझे आंसर बताओ। पढ़ो, हिंदी भी लिख दी मैंने आपके लिए, पढ़ो। रविकांत सर सॉरी बट वो कैब के प्रैक्टिस सेट करवा दो। बेटा वो कैब के प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, मैं कराऊंगा मेरे चांद, कराऊंगा मैं, अपने हिसाब से चलूंगा, थोड़ा सा सब्र करो बस। वॉट यू वुड डू क्यों नहीं होगा बेटा, प्रीवियस में वॉट यू वुड डू इसलिए नहीं होगा क्योंकि देख, ये जो है ना, ये क्लॉज अलग हो गया। अगर ये पूरा सेंटेंस एक साथ जुड़ा होता तो व्हाट के बाद यू पहले आता, वुड बाद में आता, लेकिन ये अलग है, यानी कि ये क्लॉज ही अलग है। और यहां अब वाक्य की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से अगर हो रही है तो ये पूरा क्लॉज जो है इंटेरोगेटिव होगा। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे थे कि ये मिडिल में है, मिडिल में नहीं है, ये अलग हो गया, ये देख अलग हो गया, क्लॉज अलग हो गया। अगर पूरा एक साथ होता सेंटेंस तब आता। मैं दिल की बात समझ जाता हूं तुम्हारे। लो भाई इसका आंसर, वो मुझसे ऐसे बात करता है एज इफ, ये इज नहीं, एज इफ, एज इफ, मानो की जैसे, मानो की जैसे, या एज दो, दोनों में से कोई सा ले लेंगे। मानो की जैसे वो मेरा बॉस हो, तो अनरियल बात हो रही है, तो अनरियल का आंसर हो जाएगा वर, सी। लो जी अगला एग्जांपल, तुम रोड पर ऐसे चलते हो मानो कि रोड तुम्हारे, नहीं ये नहीं बोलना। मानो कि रोड तुम्हारी हो, बात एक ही है, तुम्हारी हो या तुम्हारे, तो ना तुम्हारी ना तुम्हारे, है ना। तो इसका मतलब ये काल्पनिक बात है, ठीक है। तो यू वॉक ऑन द रोड एज इफ, ये फिर से इफ आएगा यहां पर, एज इफ, मानो कि जैसे, या एज दो, द रोड, अब क्योंकि अनरियल है तो पास्ट टेंस आएगा, और पास्ट टेंस आएगा तो बिलोंग्ड, ठीक है। लो जी, टीचर हमें ऐसे मारता है मानो कि जैसे वह जल्लाद हो, भाई बचपन में तो ऐसा ही होता था। द टीचर बीट्स अस एज इफ, एज इफ यहां पर ही छूट गया, एज इफ ही वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, अनरियल स्टेटस दे दिया आपने, एज इफ ही वर अ डेविल। डेविल का मतलब होता है जल्लाद, डेमन, डेमन का मतलब भी होता है जल्लाद, कैलस भी होता है निर्दयी आदमी यानी कि जल्लाद, ठीक है। तुम उससे ऐसे बात करते हो मानो कि जैसे तुम उसे जानते हो, कल तो तुमने झगड़ा किया, है ना। यू टॉक टू हिम एज इफ या एज दो, इनमें से कोई सा भी आ जाएगा, बात एक ही है। यू नो की जगह न्यू, सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये अनरियल हो गया है ना। और झगड़ा करना होता है फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब है क्वेरल, और कल तुमने उसके साथ झगड़ा किया, यू फेल आउट हिम यस्टरडे। लो जी, तो आपको एज इफ एज दो भी समझ में आ गया, आपको इमेजिनरी स्टेटस भी पूरी कहानी क्लियर हो गई, और आपको इससे पहले जो संजीव सर स्पेशल वाला टॉपिक था वो भी समझ में आ गया, सिंस वाला टॉपिक है मेरे हिसाब से वो भी समझ में आ गया होगा आपको तब से लेकर अब तक, ठीक है मेरे भाई। अब हम एंट्री कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। एक बार थोड़ा सा आप इसको पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं इसकी बनाता हूं पिक्चर। पिक्चर में होगा खेला, खेला होबे, पढ़ लो एक बार जल्दी से, थोड़ा अंग्रेजी में भी पढ़ लिया करो, सारा पिक्चर पिक्चर में ही रहोगे। सर आपका डॉगी कहाँ है? यार वो बाहर घूम रहा होगा कहीं, देखना बिटनी कहाँ है। खुशी यादव, सर क्लास कैंसिल हो गई थी तो अब मैं लाइव आई हूँ, ओके। संकल्प बैच के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ओके। सर इंग्लिश तो सबसे पढ़ी बट बेस्ट कहीं नहीं पढ़ी, ओके। वर्स्ट का मतलब क्या होता है? वर्स्ट मतलब सबसे खराब, बैड वर्स वर्स्ट। सर उस वाले में एवर क्यों नहीं लगाया? लगा दो सरस्वती, लगा लो, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जरूरी नहीं है लगाना, हमेशा लगाना जरूरी है, लगा भी सकते हो नहीं भी। पढ़ लिया भाई? लो जी, चलो
अब इस सब में क्या लिखा था अंग्रेजी में वो मैं आपको सिखाता हूं। पिक्चर असली खेला अब होवे। कहाँ है वो आज नालायक? आ गया? हाँ भाई। ए ये गंदा। चलो भाई, चलो इसको छोड़ के आना, फिर आजा इधर आजा, देख तेरे भाई लोग तुझे पुकार रहे हैं, तेरे जैसे ही निकम्मे हैं जैसे तू है ना। ये रहा देखो, सर दिस बैच इज अनबिलीवेबल। मैं तो मेरे हेलो कर दे जरा। हेलो, हेलो एवरीबॉडी। इनको बोल बेटे पढ़ लो, है ना, नहीं तो मेरी तरह पिटाई होगी, है ना, लाइक आई डू। ठीक है, एक बार हाय कर दे। हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 हेलो। चलो अब तू भाग यहाँ से। सर मेरे भैया पढ़ते थे आपसे, उनका सीजल में हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है बेटे। देख मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? चलो जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा बच्चों कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा इंतजार इस समय कर रहा हूं। ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बात क्लियर हो गया? ये है इधर प्रेजेंट, ये है इधर पास्ट। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा हूं, कहां थे तुम? इसका मतलब यह हुआ कि जो मॉर्निंग है वो टाइम हमें कहां मिला? पास्ट में। और इंतजार तब शुरू हो गया था, और तब से लेकर अब तक, अगर सिर्फ यहां तक रुक जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अभी भी कर रहा हूं मैं, तब से लेकर अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है कि अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और तब से लेकर अब तक और अभी भी चल रहा हो, अभी भी चल रहा हो, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। तो और ये टाइम को लेकर कौन आता है? या तो सिंस या फॉर, ये दोनों आपकी मदद करेंगे टाइम को लेकर आने में। ठीक है, शुरू होगा तब से लेकर अब तक, अगर यहीं तक होता तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अगर अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पिक्चर आप बना लेना नोट्स में अपना। ठीक है भाई। चले भाई, स्टार्ट करें। चलो अब इसकी होती है स्टार्ट स्ट्रक्चर। हेलो, अरे मास्टर जी क्या हाल चाल? रा, राम 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 राम। और अरे बहुत बहुत, नहीं 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 नहीं, बस वो थोड़ा सा कुछ समस्या के दौर से गुजर रहे थे तो इसलिए। आप बताओ कहाँ हो? हाँ सब ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मैं थोड़ा सा आधे घंटे बाद करूँ, क्लास में था, है ना। मैं करता हूँ आपको 8:30 बजे के जस्ट थोड़ी बात है ना, बैक करता हूँ। ओके जी, थैंक यू।
टीचर्स भी शिकायत करने लगे हमारे। बैसला साहब कह रहे हैं कि कहाँ हो जी, आप तो कोई याद ही नहीं करते। देख रहे हो, मुझसे शिकायतें सबको है, इस दुनिया को है। ठीक। ये हमारे एक गुरुजी हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे, ये डिफेंस में पढ़ाते हैं मैथ्स, नीरज बैसला साहब करके हैं। तो कह रहे हैं जी कहाँ हो आप दुनियादारी से। मैंने कहा मैं मोह माया से दूर हो गया हूँ और अभी बस धुन में लगा हुआ हूँ। देखो मेरे भाइयों और बहनों, वो तो तुम्हें समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। अब है यहाँ पर हमारा केस है कि स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगता है, उसके सीधा बाद थर्ड फॉर्म लगती है, यहां बीच में आ जाता है बीन, और ये बीन के आते ही फिर आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट असली मुद्दा जो होगा सिंस और फॉर का होगा, और ये होती है प्रेपोजिशन, और इसके पीछे आता है टाइम। निगेटिव में नॉट कहां लगाओगे, बीन के बाद नहीं लगाओगे, बीन से पहले लगाओगे, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाओगे। इंटरोगेटिव में सबसे पहले लगाओगे हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, और ऐसे चलेगा। ठीक है दोस्त। और सिंस ऑब्लिक फॉर, ये ऑब्लिक है प्लस नहीं है, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो ये सिंस ऑब्लिक फॉर बहुत कीमती चीज है। WH वर्ड में कुछ नहीं करना, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्स की फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंस ऑब्लिक फॉर है, मैं फिर कह रहा हूं ये सिंस ऑब्लिक फॉर है, प्लस नहीं है। सिंस या फॉर में से एक, प्लस टाइम। लेकिन क्योंकि अगला सवाल तुम्हारा यही खड़ा हो जाएगा कि सर सिंस और फॉर में क्या फर्क है, तो वैसे तो मैंने क्लास में सिखाया हुआ है, बट मैं आज फिर से सिखाऊंगा। बफरिंग हो रही है? एक दो बच्चा बोल रहा है। सही चल रहा है? हैं? चलो चलो, देखो भाई, सिंस और फॉर में फर्क यह है कि जो सिंस है ये डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। लगवा लो भाई, लगवा लो यार, फिर देख तूने आज याद है, ये लगवा लो। और ये है पीरियड ऑफ टाइम, ये है पीरियड ऑफ टाइम। अब ये तो दुनिया जहान में लिखा हुआ है, बट ये है क्या पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो आज मैं यहां 2023 में खड़ा हूं, और मैं बात कर रहा हूं 2023 में कि मैं मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई मैं सब, चलो ये भी नहीं कि 2023 में खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं खड़ा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा साल चल रहा है, मैं आज प्रेजेंट में खड़ा हूं, और मैंने आपसे कहा कि मुझे 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, 8 साल। इसका मतलब एक ड्यूरेशन है। 8 years अपने आप में एक क्या है, ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन का मतलब होता है पीरियड, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आ जाएगा फॉर 8 years। लेकिन अगर मैं ये ना कह के ये 8 साल का पीरियड ना दिखाऊं, मैं सिर्फ आपको दिखाऊं कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने ये नहीं बताया कितने साल हो गए, मैंने सिर्फ वो पॉइंट बता दिया जिस साल में शुरू हुआ था काम। अगर आप किसी भी चीज का नाम दे दोगे ना, नाम, नेम, मतलब वो पॉइंट हो जाएगा। अगर मैंने कहा मैं 6 दिन से पढ़ा रहा हूं, तो 6 दिन एक तरीके का, 6 days अपने आप में एक तरीके का ड्यूरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इतना कह दिया मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, मंडे से, तो मंडे इज अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ द डे। तो जब भी नेम ऑफ द डे लगा या नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का नाम लिख दोगे, वो पॉइंट हो जाएगा। और जब नाम नहीं लिखोगे तो वो ड्यूरेशन में चला जाएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको पता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगेगा आपका फॉर। ठीक है मेरे भाई, फॉर ये सब कुछ लिखा ही है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर 2 hours, यहां नाम नहीं दिया कब से शुरू हुआ, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, सिर्फ 2 घंटे कह दिया।
फॉर 6 मंथ्स, ये नहीं दिया कौन से महीने से। फॉर 10 ईयर्स, ये नहीं दिया कौन से साल से, बस 10 ईयर्स कह दिया उसने। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से, पता नहीं कब से लेकिन बहुत दिन हो गए। फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। फॉर लॉन्ग, फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। फॉर द लास्ट प्लस टाइम, फॉर द लास्ट मतलब फॉर द लास्ट 10 डेज, फॉर द लास्ट 3 वीक्स, फॉर द लास्ट 2 डेज। तो इसका मतलब ये सारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है नेम, किसी भी चीज का नाम रख दो, जैसे नेम ऑफ द डे रख दिया तो सिंस लगेगा। सिंस मंडे, सिंस संडे एटसेट्रा। नेम ऑफ द मंथ, सिंस अगस्त, सिंस मार्च, ठीक है, महीने का नाम रख दिया। डेट रख दी आपने, नाम रख दिया 15 अगस्त, 12 दिसंबर। पार्ट ऑफ द डे का नाम रख दिया, नाम क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, DAWN, ये डॉन है, डाउन नहीं डॉन है। डॉन क्या होता है, सुबह का समय होता है। तो ये नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द नेम ऑफ द डे। आफ्टरनून, नून, डस्क, कुछ भी नाम रख दिया आपने पार्ट ऑफ द डे में, तो ये हो जाएगा सिंस। सिंस प्लस टाइम आपने बता दिया 7 AM, 2 PM, तो ये नाम आ गया यहाँ पर। किसी साल का नाम 1947, 1857, किसी त्योहार का नाम होली, दिवाली, सबके लिए सिंस आ जाएगा। ओकेजन का नाम, भैया शादी के बाद से ही रो रहा हूँ मैं तो लगातार, है ना, बर्थडे के बाद से काम कर रहा हूँ, तो किसी भी ओकेजन का नाम रख दो, है ना। सिंस अराइवल, आगमन। सिंस डिपार्चर, उसका जाना। सिंस इंसेप्शन, किसी भी चीज़ की शुरुआत, इसके साथ भी सिंस का ही इस्तेमाल होगा। लो जी एग्जांपल, देहरादून में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन हो तो रही है, अभी भी हो रही है। तो इट इज रेनिंग नहीं आएगा, क्योंकि जब टाइम पीछे लग जाए, सिंस फॉर के साथ जब टाइम लग जाए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल होगा। तो इट हैज बीन रेनिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डूइंग वेल, ये संस्थान अच्छा कर रहा है, कब से, जब से इसकी शुरुआत हुई है। तो इंसेप्शन के साथ अभी बताया था मैंने सिंस। ही हैज बीन टॉयलिंग, वो लगातार मेहनत कर रहा है शादी के बाद से, ओकेजन का नाम आ गया सिंस। वाई आर यू नॉट वर्किंग, अब देखो आर यू नॉट वर्किंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, और मेरे भाई जब आपको टाइम दे दिया हो फॉर 3 डेज सिंस, तो आप उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हो। तो परफेक्ट क्या बनेगा, आर की जगह हो जाएगा हैव यू नॉट बीन वर्किंग, ठीक है जी। राजीव हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस 10 डेज, अब इसमें कमी क्या है, 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट्स नाम नहीं है, 10 मिनट्स भी एक ड्यूरेशन है, जैसे 10 मंथ्स, 10 आवर्स, 10 डेज, 10 वीक्स, ऐसे 10 मिनट्स भी वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 डेज टू कम। अब जब यहां पर फॉर द लास्ट 2 डेज आ गया, मतलब टाइम आ ही गया आपके पास, तो आप एम थोड़ी लगाओगे, क्या लगाओगे, आई हैव बीन ट्राइंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे, ना कि कॉन्टिन्यूस। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर क्लियर है। फिर मैं अगला खेला स्टार्ट करता हूं, वर्ब्स ऑफ स्टेट। डस्क का मतलब शाम का समय होता है, सूर्यास्त होने से पहले का समय। टू मच बफरिंग, आज मैं नेट बदलवा ही दूंगा कल, मतलब तो ये बफरिंग वाला है, कुछ बच्चों के उसमें चल रही होगी, गड़बड़ हो रही होगी। सर 7 o'clock के लिए क्या होगा, किशोर बेटा 7 o'clock या तो सुबह का समय होता है, शाम का समय होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है, वो भी सिंस ही लगेगा 7 o'clock के साथ भी। हाँ तो एयरटेल वाला भी लगाओ ना, मैं दोनों लगाओ, ये तो है ही, एयरटेल वाला भी लगाओ, एक में गड़बड़ हो तो दूसरे को चेंज कर दो। रुक रही है देखो, बीच बीच में हल्की हल्की सी ना।
यस्टरडे के लिए सर सिंस लगेगा, फॉर सिंस यस्टरडे। फ्रेज बता दो एक बार बेटा। फ्रेज ना, फ्रेज का मतलब पता है क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है शब्द, एक से ज्यादा शब्द। जैसे मैंने कहा मी, तो मी तो फ्रेज नहीं है, ये वर्ड है। अगर मैंने कहा फॉर मी, तो फॉर मी एक फ्रेज है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा शब्द आ गए। बट ये क्लॉज नहीं है, क्लॉज में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो फ्रेज मतलब होता है शब्दों का एक समूह, एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर आ गया तो वो क्लॉज तैयार हो जाता है। अब देखो वर्ब ऑफ स्टेट, मैंने आपको सिखाया था कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वर्ब ऑफ एक्शन और एक होती है वर्ब ऑफ स्टेट। देखो, वर्ब ऑफ एक्शन को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वर्ब ऑफ स्टेट को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। किसको? वर्ब ऑफ स्टेट को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। वर्ब ऑफ स्टेट को, सॉरी एक्शन को आप यूज कर सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस को यूज नहीं कर सकते। आपको कि सर ऐसा क्यों है? उसका रीजन है, जैसे मैं बताऊं। सपोज करो मैंने आपसे कहा दौड़ना, तो रन, रन अपने आप में क्या है? एक्शन, तो आप रनिंग कर सकते हो। मैंने कहा आपसे खाना, ईट, एक्शन। मैंने कहा आपसे पढ़ाना, टीच, एक्शन। मैंने आपसे कहा टॉक, बात करना, एक्शन। ये सब एक्शन है, ये सारे कॉन्टिन्यूअस में आ सकते हैं, सारे कॉन्टिन्यूअस में आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ओन, किसी चीज का मालिक होना, ये एक्शन नहीं है। बिलोंग, कहीं से बिलोंग करना, नाता रखना। लव, प्रेम करना। हेट, नफरत करना। हैव, किसी चीज को अपने पास होना। ये सारे क्या हैं? स्टेट। और जब कोई चीज स्टेट में होती है तो वो कॉन्टिन्यूस कैसे हो जाएगी? कॉन्टिन्यूस का मतलब तो कॉन्टिन्यूटी होता है, और कॉन्टिन्यूटी तभी होगा जब वो एक्शन होगा। और जो चीज अपने आप में स्थिर है, तो स्थिर चीज को आप रख ही नहीं सकते, कॉन्टिन्यूस में रख ही नहीं सकते। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब किसी वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस में नहीं रख सकते तो फिर उसे क्या करें, उसका इस्तेमाल कैसे करें, वो समझाना है आपको। तो यहां देखो जरा, अगर कोई वर्ब जो कि वर्ब ऑफ स्टेट है और वो आपको दे रखी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, ठीक है, किस में चेंज कर दो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब्स ऑफ स्टेट चेंज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी कि बीच में है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट का इस्तेमाल किया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो आप इसे किस में बदल देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बदल देंगे? इंडेफिनिट में। कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूस से आपको कहां ले जाना है उसको? इंडेफिनिट में। लेकिन अगर वो दी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो फिर इसको बदलोगे किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अगर कोई वर्ब ऑफ स्टेट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दी है, तो इसको आप बदलोगे किस में? परफेक्ट में। तो देखो मेरे भाई, कॉन्टिन्यूस से इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट। लेकिन ये खेल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो रहा है? कौन सी वर्ब के लिए? वर्ब ऑफ स्टेट के लिए, वर्ब ऑफ स्टेट के लिए। वर्ब ऑफ एक्शन को तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका तो कहीं भी यूज हो जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेपर में इनमें से क्वेश्चन आता है वर्ब ऑफ स्टेट में से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी वो वर्ब है जो आपके एग्जाम में आती हैं। इन्हीं को कर लेना, इन्हीं में से पेपर में आएगी, बाहर नहीं आएगी इसमें से। देखो, नो सबसे ज्यादा आती है, नो, किसी को जानना। हैव मतलब